नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव में अभी तक की खबरें। मैं हूं ओमकार सिंह। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के साईनगर बरातगढ़ प्रांगण में विजयदशमी दशहरा के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा शस्त्रों की पूजा करके विशाल पदयात्रा निकाली गई। आज के दिन सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। आज शस्त्र पूजन पथ संचलन कार्यक्रम मीठापुर में किया गया, जिसमें बौद्धिक विपिन प्रांत धर्म जागरण संयोजक धर्मवीर जिला कार्यवाह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संघ के अलावा विधिवत संगठन के सदस्य आत्माराम पांचाल, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, भाजपा युवा नेता दीपक सोम, रविंद्र चौधरी, राकेश पंडित, पारासर राय एवं समस्त संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। शस्त्र पूजन के बाद पद संचलन हरिजन बस्ती, ओमनगर, हर्ष विहार, शक्ति विहार, लखपत कॉलोनी पार्ट 1, सुदर्शन पार्क, लालू कॉलोनी, मनभरी कुंज, सिंधु फार्म रोड, एकता विहार, लखपत कॉलोनी पार्ट 2, साईनगर, बरातगढ़ आकर समाप्त हुई। आज पूरे देश में जगह जगह हर प्रांत जिले में आरएसएस द्वारा स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयं संघ का उद्देश्य सभी हिंदू जातियों का मतभेद भुलाकर संगठन को मजबूत करना है, साथ ही धर्म और देश की सेवा में तत्पर रहना है। आइए जरूर देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शस्त्र पूजा कार्यक्रम की पूरी खबर विस्तार से सिर्फ अब तक लाइव पर। एक और गीत में साथ दोहराएंगे भी। हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, हमें प्राणों से प्यारी है। यहाँ की अन्न जलवायु, यहाँ के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है, परम श्रद्धा हमारी है। वो प्यारा देश है अपना, वो प्यारा देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको, स्वयं अब जाग कर हमको, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। नहीं है अब समय कोई, नहीं है अब समय कोई, गहन निद्रा में सोने का, गहन निद्रा में सोने का। समय है एक होने का, समय है एक होने का। नमक भेदों में खोने का, नमक भेदों में खोने का। बड़े बल राष्ट्र का जिसमें, बड़े बल राष्ट्र का जिसमें, मुकरना मेल है अपना, मुकरना मेल है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको, स्वयं अब जाग कर हमको, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। अग्रेसर आदो संघ आरंभ, संघ दक्षिण।
एक, दो, तीन। संग आरंभ। लक्ष्य संख्या। युगल सोल जी क्योंकि संगठन के और भी कार्यकर्ता उपस्थित है तो वो भी आ जाए क्योंकि वो संख्या पसंद है वो दिखाई नहीं देता। सीएलजी भी उपस्थित है। दिनेश जी अभी अंत में आ रहा है। अहिंसा सत्य की अर्चा यहाँ पर। और साथ ही हमें क्या कहते हैं, शक्ति की हमने उपेक्षा की, उसी का दंड पाया। ऐतिहासिक सत्य है, इस सत्य को पहचानना। इस संघ का गीत हम पहले गाते रहे, इससे हमको ध्यान में आता है कि शक्ति की सत्ता कितनी ध्यान में आती है। कि हिंदू युवकों को हमको जागृत करना है, क्योंकि हमने शांति की तो बहुत चर्चा कर, लेकिन शांति की चर्चा जब हम करते हैं और काम अच्छा होगा तो इसको संपन्नता बस्ती में मिले जाएंगे। लेकिन अपने को अपनी उपस्थिति हर क्षेत्र में ध्यान में आनी चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली में एक कार्यक्रम करते हैं 1500-1600 संख्या हो, वो लड़ा हुआ है, वो बटा हुआ है। उस लड़े हुए बटे हुए समाज को इकट्ठा करना, इस काम के लिए उन्होंने संघ शुरू किया था। आज भी हम इस बटे हुए समाज को इकट्ठा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, पहले लोग ये बात कहते थे, लेकिन आज वातावरण बदला। आज संघ के साथ जुड़ करके व्यक्ति को अपने आप को बहुत गर्व महसूस होता है। तो ये वातावरण जो बदला, ये हमारे यानी हमने अपना जो मूल आधार है, जो मूल काम है, उसको छोड़ा नहीं है। आज भी जितने भी हम काम कर रहे हैं, उसके मूल के पीछे क्या है कि व्यक्ति के अंदर, हर घर के अंदर, हर परिवार के अंदर, हर बालक के अंदर जो है संघ के संस्कार यानी हिंदुत्व के संस्कार जाने चाहिए। इसका प्रकार कोई हो सकता है, हमने अपना मूल नहीं छोड़ा। उस मूल को ध्यान में करने के लिए ही हम ये सारे काम करते हैं। तो हम अपने आधार से नहीं हटे, और हम सबको ध्यान में है, जैसे अभी बताया मैंने कि ये जो विषय है, ये समय आज स्थापना दिवस है। 2025 जो है वो क्या है, संघ का शताब्दी वर्ष होगा। 2 साल पूर्ण हो जाएंगे, और संघ ने ये तय किया है कि 2024 से शुरू करके, यानी विजयदशमी 2024 से लेकर के विजयदशमी 2025 तक, ये शताब्दी वर्ष, इसको हम मनाने वाले हैं। देखो वो लगेगा नहीं, इधर तो हाँ ऐसे पकड़ो इसे। हाँ और आगे
रमेश जी तेज चलाना तेज। संघ के अंदर दो चीज़ें स्थायी हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है और परम पवित्र भगवा ध्वज हमारा गुरु है। ये दो बातें स्थायी हैं, शेष सब कुछ परिवर्तित हो सकता है। प्रारंभ में संघ का गणवेश कुछ और प्रकार का था, बाद में फिर लेकर आया, आज पेंट हो गई। तो व्यवस्था की दृष्टि से चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन विचारधारा की दृष्टि से जैसा मैंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, ऐसा संघ का मानना है और परम पवित्र भगवा ध्वज हमारा गुरु है। तो इन दोनों चीज़ों में कभी कोई परिवर्तन न हुआ है और नहीं हो सकता है। शेष सब चीज़ें समय काल परिस्थिति आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित हो सकती है। हिंदू धर्म पर कभी ईसाई धर्म, कभी मुस्लिम धर्म घात प्रतिघात करते जा रहे हैं, इसे कैसे रोकेंगे? यह ठीक है कि देश के अंदर हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि धर्मांतरण का विषय विभिन्न रूपों में आ ही रहा है और इसके लिए मुझे लगता है समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से यही कार्य निरंतर कर रहा है, समाज को जागरूक कर रहा है और धर्मांतरण प्रलोभन देकर जो लोग कराते हैं उनको रोकने के लिए सरकारों से भी हमेशा आग्रह रहता है कि वो ऐसे कानून बनाएं कि लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण न कराया जा सके। आज दशहरा के शुभ अवसर पर शस्त्र पूजा की जा रही है, इससे जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? किसी भी देश की, किसी भी शास्त्र की रक्षा, किसी भी देश की रक्षा शस्त्र से ही हो सकती है। शस्त्र और शास्त्र दोनों आवश्यक अंग हैं और विजयदशमी का उत्सव हमारी ऐतिहासिक परंपराओं में भी देखने को मिलता है। तो शस्त्र और शास्त्र के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक ये लव जिहाद जो हिंदू धर्म पर घात प्रतिघात करता जा रहा है, इससे आप इसके लिए कैसे रोकथाम करेंगे? ये लव जिहाद लोगों में केरल के अंदर इसका पहला विषय आया था और इसके बाद बहुत सारी घटनाएं इस प्रकार की हुई हैं। मैंने जैसा आपसे कहा कि समाज को जागरूक करने का ही एक माध्यम है। समाज जागरूक होगा तो निश्चित रूप से ये इस प्रकार की जो बुराइयां हैं ये निश्चित रूप से रुकेंगी। पहले आरएसएस की कच्चे से पहचान थी, अब कैसे पहचान बनी हुई है? वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान उसके कच्चे से, उसके बेस से नहीं बल्कि उसकी विचारधारा से है, उसके कार्य से। अभी पिछले दिनों में कोरोना का समय था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता ने हर घर में जाकर लोगों की सेवा की, लोगों की मदद की। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेवा ये हमारी पहचान है, कच्चा लेकर हमारी पहचान नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं मुझे लगता है गलत सोचते हैं। हमारा विचार और हमारा कार्य ये दोनों हमारी पहचान है। और आरएसएस विशेष धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए बना है या सबकी रक्षा सुरक्षा के लिए बना है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश की रक्षा के लिए बना है। किसी भी व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है,
जो भारत के महापुरुषों को अपना महापुरुष मानता है, जो भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है, जो भारत के विचार को अपना विचार मानता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति से अपना कोई द्वेष नहीं है, अपना कोई विरोध नहीं है। हाँ, जो भारत में रहकर जो दूसरे जैसे विदेशों की बात करता है तो निश्चित रूप से उसके साथ हमारा विरोध है। और क्या जनता को मैसेज आज का शस्त्र पूजा विजयदशमी का जनता को क्या विशेष मैसेज देना चाहिए? सभी से बस एक ही कहना है, हिंदू हिंदू में समरसता हो। अपना यह जो देश है कहीं जाति के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं प्रांत के नाम पर यह बटा हुआ है, इसको हमें एक करना होगा और अपनी जाति के, अपने समाज के अंदर जितने बार भेद हैं उन सब भेदों को मिटाना होगा। और निश्चित रूप से जब ये सारे समाज के भेद मिट जाएंगे, जब समाज का एकीकरण हो जाएगा, समाज एक हो जाएगा, तो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी जो भारत की तरफ आँख उठाकर देख सके। हिंदू छोटी छोटी जातियों में बटा है, इसको एक करना चाहेंगे क्या? निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर आप कभी आकर देखेंगे शाखा पर, तो न कोई किसी की जाति का कोई भेद होता है। हम सब एक साथ खेलते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ काम करते हैं और ये 1925 से यह साधना चल रही है और निश्चित रूप से इस काम में हम बहुत आगे बढ़े हैं। थैंक यू। दक्ष दो फिर ध्वज लगाना, सबको दक्ष दो पहले। दक्ष की आ गया, दक्ष खबर अब तक लाइव पर जरूर देखिए। आज ही के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में विजयदशमी दशहरा के दिन हुई थी। कृपया संगठन के सभी कार्यकर्ता सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।